हेलो एवरीवन, दिस इज निशा एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको सिंपल सेंटेंस की फ्यूचर सेंटेंस के रूल के बारे में बताऊंगी। सो गाइस, जब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर के बारे में और उसमें कोई काम नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं दशा, स्थिति, गुण, पहचान या मात्रा के बारे में। उस टाइम पे हम लोग सिंपल सेंटेंस के फ्यूचर कैटेगरी के रूल को फॉलो करते हैं। सो द रूल ऑफ future category is very simple. Firstly, you will use subject, then will be and object. And in negative, subject will not be. आप will and be के बीच में not का यूज करेंगे. Then object. Interrogative में आप will, subject, then be, then object. Will be को साथ में ज्वाइन करके नहीं लिखेंगे. Subject के पहले will का यूज करेंगे, then subject, be and object. इंट्रोगेटिव निगेटिव में आप सब्जेक्ट के पहले विल का यूज करेंगे, देन नॉट, देन बी, देन ऑब्जेक्ट। अगर आपका क्वेश्चन वर्ड है गाइज, अगर आप WH फैमिली का वर्ड यूज करते हैं, जैसे कौन, कब, कैसे, कहाँ, तो आप विल के जस्ट पहले WH फैमिली का वर्ड यूज करेंगे। सो दिस इज ए अफर्मेटिव, दिस इज ए निगेटिव, दिस इज ए इंट्रोगेटिव एंड दिस इज ए इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर आप क्वेश्चन वर्ड यानी WH फैमिली का वर्ड यूज करेंगे तो WH बिफोर विल के पहले आप WH फैमिली का वर्ड यूज करेंगे। सो गाइस, जब हम बात फॉर एग्जाम्पल, वह भूखा होगा, सो ही विल बी हंग्री। वह मैं थकी होंगी, आई विल बी टायर्ड। वह खुश होगा, ही विल बी हैप्पी। वह मेरे साथ होगा, ही विल बी विद मी। तो आप ऐसे सेंटेंस में वहां बहुत ठंड होगी, तो देयर विल बी मच कोल्ड। मंदिर में पुजारी होगा, प्रीस्ट विल बी इन द टेम्पल। वहां बहुत भीड़ होगी, देयर विल बी ह्यूज क्राउड। चीजें महंगी होंगी, थिंग्स विल बी एक्सपेंसिव। तो दैट टाइम हम लोग फ्यूचर कैटेगरी के सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस की फ्यूचर कैटेगरी के रूल्स को फॉलो करेंगे। For that this is a, अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट, वह मेरे साथ होगा, तो कौन, वह मेरे साथ होगा, तो मेरे साथ कौन होगा, वह, तो वह इज ए सब्जेक्ट। तो आप अफर्मेटिव के लिए आप बनाएंगे, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे ही विल बी with me, he will be with me। तो आपका सब्जेक्ट, देन विल बी एंड ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का यूज, ऑब्जेक्ट विद मी। निगेटिव, अगर आप निगेटिव में सेंटेंस बनाते हैं गाइस, सो सब्जेक्ट विल नॉट बी देन ऑब्जेक्ट। तो आपका निगेटिव सेंटेंस, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं होंगी, सो आई विल नॉट बी। तो फर्स्टली सब्जेक्ट, देन विल नॉट बी, देन ऑब्जेक्ट, तो तुम्हारी गुलाम, तो योर स्लेव। आई विल नॉट बी योर स्लेव। अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल प्लस सब्जेक्ट, देन बी, देन ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आप बनाएंगे, क्या फौज आक्रमण के लिए तैयार होगी, तो आप सबसे पहले विल का यूज करेंगे। तो ये आपका सब्जेक्ट है विल, सब्जेक्ट के पहले आपने विल का यूज किया, विल द आर्मी, देन बी, तैयार होगी, रेडी, फॉर द, विल द आर्मी बी रेडी फॉर द अटैक। ओके, विल द आर्मी बी रेडी फॉर द अटैक। तो देखिए, आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही मेरा सेंटेंस ट्रांसलेट हो रहा है, विल, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन ऑब्जेक्ट। क्या होगा, तैयार होगा किसके लिए, अटैक के लिए। अगर आप इंट्रोगेटिव निगेटिव में सेंटेंस बनाते हैं, क्या आसमान साफ नहीं रहेगा, तो आसमान साफ नहीं रहेगा, आपने विल का यूज किया।
अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करेंगे गाइस, तो आप वॉन्ट का यूज करते हैं, वॉन्ट द स्काई, देन सब्जेक्ट, देन बी। ओके, अगर आप विल का यूज करते हैं तो विल द स्काई नॉट बी, तो नॉट बी का यूज करते हैं, लेकिन आपने नॉट और विल को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है तो वॉन्ट का यूज करेंगे, वॉन्ट द स्काई बी क्लियर टुडे, वॉन्ट द स्काई बी क्लियर टुडे। देखिए वॉन्ट, देन सब्जेक्ट, बी, देन ऑब्जेक्ट। टुडे आप पहले भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं, यस्टरडे, टुडे, डे आफ्टर टुमारो। आप अगर आपने WH वर्ड का यूज किया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, WH वर्ड, अगला राष्ट्रपति कौन होगा, तो आपने हु का यूज किया, हु। यहाँ सब्जेक्ट के लिए पूछा जा रहा है कि कौन होगा, हु विल बी, हु विल बी the next who will be the next president। तो देखा गाइस, आप अपने सेंटेंस को आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेट करते हैं। वह मुझसे नाराज क्यों होगा, वाई विल ही बी एंग्री विथ मी, तुम भूखे क्यों होगे, वाई विल यू बी हंग्री, कमरा गंदा कैसे होगा, हाउ विल द रूम बी डर्टी। तो बी का यूज गाइस हम लोग होने या बनने के लिए यूज करते हैं। हम लोग किसी से पूछते हैं आप भविष्य में क्या बनेंगे या आप भविष्य में क्या होगे, व्हाट विल यू बी इन फ्यूचर, तो आपका आंसर होगा आई विल बी अ सक्सेसफुल टीचर, तो मैं भविष्य में एक सक्सेसफुल टीचर होंगी। तो बी का यूज होने के लिए करते हैं। नाराज, वह नाराज हो जाएगा, ही विल बी एंग्री, तो होना, आपका जो बी का यूज है वो होने के लिए। लेकिन आप फ्यूचर की बात करेंगे तो होगा, होगी, होगी, ऐसे शब्द आपके सेंटेंस में आएंगे। सो ऐसे वाक्यों में आप सिंपल सेंटेंस की थर्ड कैटेगरी फ्यूचर के रूल को फॉलो करेंगे गाइज। अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू speak in fluency, so practice is very important. Without practice you can't speak English. I tell this line again and again because don't think that these are simple sentences and we know ये बहुत इजी चीज है। आप जब बात करते हैं गाइस, तो उस टाइम पे आप सिंपल सेंटेंसेस, टेंस, पैसिव एंड मॉडल वर्ब्स, आप बहुत से ग्रामर यूज करते हैं। सो यू शुड नो इन्स एंड आउट ऑफ दिस लैंग्वेज। आपको इस लैंग्वेज की छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए एंड आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। सो आप प्रैक्टिस करिए, डू प्रैक्टिस एंड फॉलो ऑल रूल्स एंड थैंक यू सो मच।